What is substantive democracy? Substantive democracy क्या है, इसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस कंप्लीट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी पहुँचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से डिफरेंट कैसे है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको सब्सटैंटिव इस वर्ड के मीनिंग को समझना होगा, इस वर्ड के मीनिंग को अप्रिशिएट करना होगा कि ये सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, हम जब भी किसी प्रोसीजर या प्रोसेस को एस्टैब्लिश करते हैं, तब हमारा एम इन प्रोसीजर इन प्रोसेस के थ्रू किसी गोल, किसी ऑब्जेक्टिव, किसी आउटकम को अचीव करने का होता है। हम यूं ही किसी प्रोसीजर को एस्टैब्लिश नहीं करते, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी मैकेनिज्म को हम एस्टैब्लिश नहीं करते। किसी गोल, किसी ऑब्जेक्टिव, किसी आउटकम को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करते हैं। अगर प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर है, आप प्रोसीजर को एक स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन करिए। अगर प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम जिस गोल, जिस आउटकम को अचीव करना चाहते हैं, वो गोल, वो आउटकम इस स्ट्रक्चर के भीतर मौजूद सब्सटेंस है। इस फ्रेमवर्क के भीतर मौजूद इस फ्रेमवर्क, इस स्ट्रक्चर का कंटेंट है, इसका एसेंस है, इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो हर प्रोसीजर, हर प्रोसेस का एक अल्टीमेट गोल, एक अल्टीमेट आउटकम होता है, जिसे अटेन करने के लिए, जिसे अचीव करने के लिए उस प्रोसीजर, उस प्रोसेस को बनाया जाता है। इसी गोल, इसी आउटकम को हम उस प्रोसीजर का, उस प्रोसेस का सब्सटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी? In other words, what do we need democracy for, or why do we need democracy? रूल ऑफ द पीपल को कैसे अचीव करना है, ये हमने देख लिया। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के थ्रू हम रूल ऑफ द पीपल को अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन अब ये है कि हम इस रूल ऑफ द पीपल को चाहते क्यों हैं? व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी वांट दिस रूल ऑफ द पीपल, दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के सेंटर में, डेमोक्रेसी के सेंटर में इंडिविजुअल है, और जो आइडिया है वो है इंडिविजुअल डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये डेमोक्रेसी के सेंटर में है, इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिग्निटी। एक कॉमन इंडिविजुअल की डिग्निटी, एक आम व्यक्ति की डिग्निटी तभी इंश्योर की जा सकती है जब समाज की जो डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, वो समाज में रहने वाले आम लोगों के लिए, इन आम लोगों के लिए, इन आम लोगों के हित में, इनके प्रोग्रेस, इनके डेवलपमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस ले और पॉलिसीज बनाए। और ये भी तभी गारंटी हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग मशीनरी है, जो पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, वो आम लोगों के हित में, उनके डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज बना रही है, डिसीजन ले रही है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन आम लोगों का सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सोसाइटी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिव, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो। इन अदर वर्ड्स, सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग मशीनरी और पॉलिसी मेकिंग मशीनरी लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश की जाए और लोगों के द्वारा ही कंट्रोल की जाए। और ऐसा करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो सकता है। एंड दिस इज व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी फॉर। So the goal of democracy is individual dignity, and we need democracy to attain this goal, this particular outcome. लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। एक सोसाइटी की डेमोक्रेटिकली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है, जिसे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही लोगों के बेटरमेंट और उनके डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस लें और पॉलिसीज़ बनाएं, ये आप एज्यूम नहीं कर सकते। देखिए, लोगों के द्वारा जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, ये आम लोगों के लिए, ये कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल के डेवलपमेंट, उनके डिग्निटी के एनहांसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस तभी लेगी, पॉलिसीज तभी बनाएगी जब कॉमन पीपल का, आम लोगों का इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से यहां मेरा मतलब सिर्फ इलेक्शंस में वोटिंग करने से बिल्कुल भी नहीं है। 5 सालों में एक बार इलेक्शंस होते हैं, आप इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट देते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बट नॉट इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, इन 5 सालों तक 365 डेज हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए, जब आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर होते हैं, अपने इंटरेस्ट को लेकर अवेयर होते हैं, आपको पता होता है कि वे कौन से डिसीजंस हैं, वे कौन से पॉलिसीज़ हैं जो आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग मशीनरी के ऊपर तब तक कंटिन्यूअसली लगातार प्रेशर बनाते हैं जब तक गवर्नमेंट आपके फेवर में, आपके डेवलपमेंट, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन अदर वर्ड्स आपके डिग्निटी को इन्हांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए डिसीजन ना ले ले, पॉलिसीज ना बना ले। इस तरह के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को ही हम इफेक्टिव मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। और एक डेमोक्रेसी जहां लोगों का सोसाइटी के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इस तरह का इफेक्टिव और मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता हो, उसी डेमोक्रेसी को हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन क्या इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अचीव करना आसान है? Is it easy to achieve this goal of effective, meaningful political participation? Answer is no. ये बहुत डिफिकल्ट है। एक डेमोक्रेसी के लिए, एक कंट्री के लिए डेमोक्रेसी के बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करना, दैट मीन्स जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होने के लिए जिन कंडीशंस की ज़रूरत है, जो 2 प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, उसे इस्टेब्लिश करना वो आसान होता है। ओके, आप इलेक्शंस के लिए फ्री एंड फेयर प्रोसीजर्स बना सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लोगों को सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स भी गारंटी कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इस गोल, इस आउटकम को अचीव करना ये डिफिकल्ट होता है। किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये डिफिकल्ट होता है। कई इम्पेडिमेंट्स होते हैं, कई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कई हिंड्रेंसेस होते हैं जो कि लोगों के इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये हिंड्रेंसेस, ये इम्पेडिमेंट्स, ये ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? किस तरह के हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं? ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो लोगों के इफेक्टिव मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकते हैं, ये सभी ऑब्स्टिकल्स सोशो इकोनॉमिक नेचर के होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो है पॉवर्टी। ओके, इसके बाद इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स। सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन के पास बेसिक हेल्थ केयर को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी का नहीं होना, सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन का इलिटरेट या अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड होना, समाज के किसी सेक्शन का, किसी ग्रुप का सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड होना, ये वो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये वो सारे इम्पेडिमेंट्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं जो कि लोगों के सोसाइटी के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। और जब लोगों का सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, सोसाइटी के पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तब इस स्ट्रक्चर से,
इस मैकेनिज्म से, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म से इन लोगों के बेटरमेंट, इनके डेवलपमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज नहीं बनेंगे, डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि समाज की जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग मशीनरी है, पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, वो समाज में रहने वाले आम लोगों के डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए डिसीजंस ले, पॉलिसीज बनाए, तब हमें ये इंश्योर करना होगा कि इस डिसीजन मेकिंग मशीनरी, इस पॉलिसी मेकिंग मशीनरी में इन आम लोगों का, इन कॉमन पीपल का इफेक्टिव और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो। और हम ये कब इंश्योर कर सकते हैं? हम ये तब इंश्योर कर सकते हैं जब लोगों के इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकने वाले, स्टॉप करने वाले जितने इम्पेडिमेंट्स, जितने ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रांसेस हैं, वो सभी धीरे धीरे ग्रेजुअली रिमूव हो, सोसाइटी से रिमूव हो। तो एक डेमोक्रेसी जहां पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से जुड़े जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें दूर किया जाता है। दैट मीन्स पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है, सभी को, हर किसी को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, सभी के लिए बेसिक एजुकेशन इंश्योर किया जाता है, लोगों को बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड गारंटी किया जाता है। साथ ही साथ समाज का वो तबका, समाज का वो सेक्शन, वो ग्रुप जो पिछड़ा है, जो डिसएडवांटेज्ड है, जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, उनके डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाई जाती है। इस तरह की डेमोक्रेसी को ही सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। So substantive democracy requires effective and meaningful political participation, but it also requires the removal of all the impediments, all the obstacles that are in path of effective and meaningful political participation of the people. तो substantive democracy का वो फॉर्म है जो कि सिर्फ रूल ऑफ द पीपल को एस्टैब्लिश करने की तरफ ओरिएंटेड नहीं होगी, बल्कि रूल ऑफ द पीपल को एस्टैब्लिश करने के पीछे ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी को अचीव करने का जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो अल्टीमेट आउटकम है, इस अल्टीमेट गोल, इस अल्टीमेट आउटकम के प्रति ओरिएंटेड होगी। इस तरह की डेमोक्रेसी को ही हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के बीच एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एक बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड को तय करता है जिसे कंट्रीज के द्वारा क्रॉस किया जा सकता है, इलेक्शन से रिलेटेड फ्री एंड फेयर प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करके और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करके प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के इस बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड को क्रॉस किया जा सकता है। कंट्रीज कैन क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। लेकिन सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का कोई बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड नहीं होता। सब्सटैंटिव डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और यह प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस का कोई फाइनल एंड पॉइंट नहीं है। एक एडवांस्ड डेमोक्रेसी, यूएस जैसी एक एडवांस्ड डेमोक्रेसी या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले ले, उनके लिए भी हमेशा फर्दर डेमोक्रेटाइज करने का स्कोप बना रहता है। जब हम यूएस के फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज के फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां हमारा मतलब सब्सटैंटिव डेमोक्रेटाइजेशन से होता है। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होने के बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया को, जो बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, इसे बहुत पहले क्रॉस कर लिया। अब जो डेमोक्रेटाइजेशन इन कंट्रीज में होगा, ये सब्सटैंटिव डेमोक्रेटाइजेशन होगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी is basic minimum criteria which can be crossed. Substantive democracy is an ongoing process. There is always scope for further democratization. It means there is always scope for further substantive democratization. Thank you.